सभी भाइयों को नमस्कार। आज कक्षा 8th ए में पाठ नंबर 7 चल रहा है, जो है सत्यनिष्ठा। इससे पहले हमने पढ़ा था पाठ नंबर 6 हमारा गौरवशाली इतिहास, जिसमें हमारे जो कलगणना के अनुसार राशियां हैं, नक्षत्र हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। इससे अगला अध्याय चलता है पाठ नंबर 7। पाठ नंबर 7 है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा तात्पर्य कि आप सत्य की बातचीत विजय करने वाले। इसी के अंदर आते हैं महाराज हरिश्चंद्र। आपने महाराज हरिश्चंद्र का नाम काफ़ी सुना होगा। महाराज हरिश्चंद्र का जन्म सतयुग में हुआ था। वे बड़े दानी, दयालु तथा सत्यवादी राजा थे। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, उनका जन्म सतयुग में हुआ था। वे बड़े दयालु थे, सत्यवादी थे। उनकी पत्नी का नाम तारावती था। उनके एक ही पुत्र था जिसका नाम ना रोहितशक था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अपने समस्त राज्य को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। इनके मुख से जो निकल जाता उसे अवश्य ही पूरा करते। इससे संबंध में कहा गया है, चंद्र टटे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पेदड़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। कहते हैं कि कुछ भी टट जाए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के वचन नहीं टटे थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्हें स्वप्न की बात याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बात याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ध्यान देने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। ध्यान देने पर उन्हें पहचान लिया कि स्वप्न में जिस ब्राह्मण को उन्होंने राजदान दिया था वे विश्वामित्र ही थे। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि वह धार्मिक परंपरा में ही दान के बाद दक्षिणा दी जाती थी। कहते पहले जो महापुरुष थे, कहते हैं कि पहले दान दिया, उसके बाद में उन्हें कुछ दक्षिणा दी जाती थी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। राजा ने कहा, मंत्री जी जाओ, राजकोष से जाकर मुद्रा लेकर आओ। विश्वामित्र बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा, जब सारा राज तुमने दान दे दिया गया है, राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया। उनमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रह गया? जब राजा हरिश्चंद्र ने जब मंत्री जी को कहा जाओ दक्षिणा लेकर, विश्वामित्र कहते हैं जब सब कुछ चीज़ आपने हमको दे दी तो उस पर आपका अधिकार कहाँ रहा? हरिश्चंद्र बोलने लगे, विश्वामित्र जी बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। ये वे सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े। जब राजा सोच रहे थे भाई दक्षिणा तो देनी है महाराज को, इतने में ही विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा स्वयं व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। यदि तुम दक्षिणा नहीं दे सकते तो मना करो। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। विश्वामित्र बिगड़े और हरिश्चंद्र को श्राप देने के लिए कहा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बात सुनकर दुखी हो गए और बोले, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा की व्यवस्था कर सकूं। राजा बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए जिससे कि मैं आपकी दक्षिणा के लिए व्यवस्था कर सकूं। विश्वामित्र समय तो दे दिया, किंतु चेतावनी भी दी, यदि समय पर दक्षिणा न मिली तो आप श्राप देकर भस्म कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर आप मेरी दक्षिणा को नहीं दे पाए तो मैं श्राप देकर आपको भस्म कर दूंगा। हरिश्चंद्र जी को भस्म का भय नहीं था, किंतु भय यह था कि उनका वचन पूरा न कर सका तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए हरिश्चंद्र स्वयं को बेचने का निश्चय किया। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने आप को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे विश्वामित्र की जो दक्षिणा है वो उसे दे दूंगा। राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ
काशी चले गए। काशी चले गए। प्रातःकाल के समय नगर में घूमते रहे। शाम के समय राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा। राजा अपनी रानी तथा पुत्र से अलग हो गए। रानी तारावती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम काज करने को मिला। राजा को मरघट की रखवाली का काम। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र को दक्षिणा चुका दी। देखिए, एक जो राजा था अपने वचन को पालन करने के लिए जो पूरे राज पर राज करता था, नौकर चाकर रहा करते थे, उससे कहाँ काम मिला? एक शमशान घाट पर। उन्होंने अपने वचन ने खा के शमशान घाट पर नौकरी के लिए करनी आरंभ कर दी। जो रानी थी जिसके अनेक दासियां रहा थी, वैसे एक साहूकार घर में काम करना आरंभ, क्योंकि अपनी पति की जो समानता है वो खराब ना हो जाए, उनकी बात बनी रहे उनकी। इसलिए उन्होंने खुद को भी ये बेचकर एक घर पर चौका बर्तन साफ करना लगी। राजा हरिश्चंद्र को शमशान पर पहरा देना पड़ता था और लोग सब जलाने मरघट पर आते थे। उनसे कर वसूलने कार्य राजा को दिया गया। हरिश्चंद्र जी को जो शमशान पर जल जलाने के लिए आते थे, उनसे कर वसूलने के लिए भी कहा। अपने मालिक की डांट फटकार सुनते हुए भी नियमित ईमानदारी से कार्य करते रहे। उधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके पुत्र रोहिणीकश की जो उनका पुत्र था कश्यप भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तारावती रोती हुई शमशान घाट पहुंची। वहाँ हरिश्चंद्र ने जब उसका पुत्र खत्म हो गया उसे फूकने के लिए शमशान घाट पहुँचे और शमशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। नियम से तारावती से कर मांगा। जो उनकी पत्नी थी उनसे उन्होंने लिए कर मांगा। तारावती के पास देने को कुछ नहीं था। उन्होंने कहा बिगड़ करके मैं आपकी इस आपके पुत्र की जो डेड बॉडी है, अर्थी है, उसको मैं जलाने की अनुमति नहीं देता। उनसे प्रार्थना की और बिना कर ले जलाने दीजिए। कहा मेरे पास देने के लिए, इसलिए मेरे पुत्र को बिगड़ कर ले ही जलाने की अनुमति दे दीजिए। पहले तो हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि वह कौन है। बाद में तारावती का संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, परंतु फिर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। पहले तो वो अपने पत्नी को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये मेरी पत्नी तारावती और यह पुत्र भी मेरा है, लेकिन अपने सत्यवादी विचार करने के कारण उन्होंने शमशान घाट में जो नियम था उसके अनुरूप करते हुए पहले जलाने के लिए उन्होंने कर मांगा। तारावती से कहा कि यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आधी साड़ी फाड़ कर के रूप में दे दो। तारावती अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इस साड़ी जो बांध रखी है आधी साड़ी फाड़िए और कर के रूप में आप दे। तारावती ने अपनी साड़ी का भाग फाड़ना प्रारंभ किया। तभी एक भविष्यवाणी हुई, क्योंकि जो विश्वामित्र जी थे वो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। भविष्यवाणी हुई, हे राजन, मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें और अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं। अतः विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहितवंश को जीवित कर दिया और उनका संपूर्ण राज वापस कर दिया। जो विश्वामित्र की तपस्या ले रहे थे, जब देखा हरिश्चंद्र जी अपने मार्ग से नहीं हटे तो उन्हें प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उनको सकल राजपाट वापस कर दिया, पुत्र को जीवित कर दिया गया और सब वापस करके चले गए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हरिश्चंद्र के समान अपने धर्म और सत्य की रक्षा, अपना सब कुछ त्याग देने के ताने भी नहीं हिचकाना चाहिए। कहते हैं कहानी के सारे से मिलता है कि हमें अपने सत्य की, जो हम बोलते हैं सत्य है, उसकी रक्षा के लिए सब कुछ दान में दे देना, लेकिन सत्य से हमने नहीं हटना चाहिए। इसी के साथ यह पाठ आपका सत्यनिष्ठा संपूर्ण होता है और अगले उस पर इसके पाठ के क्वेश्चन आंसर आपके सभी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।